बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक मरतबा फिर से मैं तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता हूं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अब मैं एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक टू एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स का। जो बिगनर्स हैं और जो बिगनर्स से एडवांस तक कोर्स को कम्प्लीटली इसको सीखना चाहते हैं, तो वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने ज़रूर देखना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं बेसिक के अंदर जो मैं आपको स्टार्टिंग में बेसिक टिप्स इसकी बताऊंगा कि किस तरह से जो टिप्स का यूज़ करके जो है इसकी बेसिस को अच्छी तरह से जो आप समझ सकते हैं, फिर आगे चलकर जो इसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको वीडियो की तरफ लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास एक शीट यहाँ पर मौजूद है। अब इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें सबसे पहले सबसे एंड वाले जो है कॉलम है उस पर हमें जाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि राइट एरो की से इस तरह से जो है हम इसको सेल को मूव करवाते हैं, और फिर इस तरह से हमें बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपने बिल्कुल भी इस ट्रिक को यूज़ नहीं करना है। आपने सिंपली क्या करना है, जस्ट कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और राइट एरो की है उसको आपने प्रेस करना है। तो आप डायरेक्टली जंप कर जाएंगे, जो आपकी लास्ट कॉलम है वहाँ पे आप जंप कर जाएंगे। इसी तरह से अगर आप रिवर्स अपने जो प्रीवियस सेल पर आना चाहते हो तो सिंपली कीबोर्ड से जो है कंट्रोल की को प्रेस करके और लेफ्ट एरो की को प्रेस कर देंगे, तो आप जहाँ पर पहले थे जो आपका फर्स्ट जो सेल था उसको जंप करके दोबारा वहीं पर आ जाएंगे। फिर ठीक इसी तरह से जो है अगर आप लास्ट वाली रो में जाना चाहते हैं तो लास्ट रो में जाने का भी यही सिंपल सा मेथड है। इसके लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल की को प्रेस करने के साथ ही डाउन एरो की को प्रेस कर देंगे, तो डायरेक्टली आप जंप कर जाएंगे आपकी सबसे लास्ट वाली रो में। और फिर इसी तरह से अगर आप दोबारा अपनी टॉप रो पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप यही तरीका यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल की प्रेस करके और फिर अप एरो की को आप प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट वाली रो में चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है मैं जस्ट जो है कमांड्स को यूज़ करते हुए जो है अपना टाइम भी वेस्ट होने से बचा रहा हूँ, और इस तरह से आपका काम भी बहुत जल्द से जल्द वाइंड अप हो सकता है। नेक्स्ट जो इसकी टिप है वो है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन आता है या कोई आपसे इस तरह पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टोटल कितने कॉलम्स और रोज़ होते हैं, तो वो आप हमें काउंट करके बताएं। तो आप इस तरह से मैनुअली तो ज़ाहिर है इसको काउंट करके नहीं बताएंगे, इस तरह से जो है अपने सेल्स का मूव करवाने के बाद। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिप बताता हूँ। यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ कर देंगे कॉलम्स और रोज़ का। कॉलम्स को काउंट करने के लिए कॉलम्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पर रोज़ का काउंट करने के लिए रोज़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो किस तरह से, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आप कॉलम्स का फार्मूला लगाएंगे, पहले कॉलम्स को मालूम करने के लिए, और फिर यहाँ पर 1 टाइप कर देंगे और 1 के बाद अगेन सेमीकोलन और फिर 1 टाइप करके और फिर इसको इंटर कर देंगे। तो आप जैसे इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16,384 इसकी कॉलम्स होते हैं। अब इसी तरह से आप रॉस मालूम करना चाहते हैं तो रॉस के लिए भी इसी तरह से फॉर्मूला यूज होगा, रॉस ROS रॉस। और फिर रॉस के लिए कंडीशंस कुछ डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस फार्मूले में जिस सेल के अंदर आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसी के अंदर जो अल्फ़ाबेट होगा, जो हमारा सेल एड्रेस होगा, उसी को बेस करते हुए जो है हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरह से यहाँ पर हम सी कॉलम में जो इसको जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सी और फिर अगेन कॉमा टाइप करके यहाँ पर सी प्रेस कर देंगे और इसको इंटर कर देंगे। तो इसको जैसे ही हम इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रोज़ होंगी टोटल वो हमें मिल गई हैं इस फार्मूले के तहत 104, 85 और 76। तो इस तरह से जो है आप रोज़ और कॉलम्स का फार्मूला अप्लाई करके इसको काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा
स्टेप है वो है, हमने कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई डेटा हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, इस तरह से कोई भी मैं डेटा यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैन्युअली। यहाँ पर कुछ डेटा मैंने टाइप किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी मेरा डेटा है जो मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, इन सबको, अब कोई कहता है कि वन बाय वन जो है इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसी तरह से मैन्युअली सिंगल बाय सिंगल हर एक सेल्स के अंदर इसको सिलेक्शन देंगे, और फिर सिलेक्शन देने के बाद फिर आप इसको इस तरह से कंट्रोल बी से इसको बोल्ड किया जाता है और कंट्रोल आई से इसको इटैलिक किया जाता है इस तरह से, और कंट्रोल यू से इसको अंडरलाइन किया जाता है। तो आपने इस तरह नहीं करना है। प्रोफेशनल काम करने के लिए मैं आपको इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा। आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली इस पूरी रेंज को, आप पूरे टेक्स्ट बॉक्स को आप सिलेक्ट कर देंगे, और सिलेक्ट करने के साथ ही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल, और अगर बोल्ड करना चाहते हो तो आप पहले बी प्रेस कर देंगे तो इसको, तो ये बोल्ड हो जाएगा। और इसी तरह से इटैलिक करना चाहते हैं, यानी इसको दूसरे फॉन्ट्स में टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आई कर देंगे, और इसको तमाम को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके ही और यू प्रेस कर देंगे, तो ये आपका इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन, ये तीनों जो आपका टेक्स्ट है, फॉन्ट है, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब दोबारा जो है आप इसको रिमूव करना चाहते हैं जो भी आपने इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन किया है, तो इसके लिए आप टाइप करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल जेड, अनडू कर देंगे। तो जैसे आप इसको अनडू करते जाएंगे, रिपीट लास्ट एक्शन इसको कहते हैं, तो इस तरह से जो आपका पिछला जो टेक्स्ट है वो दोबारा आपकी नॉर्मल टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो टिप है वो है कि अगर आप किसी डिफरेंट या पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट के अंदर जो है इसको चेंज करना चाहते हैं, आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, और फिर इसको भी बोल्ड करना चाहते हैं, और इसको भी बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप यही सोच लेंगे कि किस तरह से ये पॉसिबल है। तो बिल्कुल पॉसिबल है। आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना है, जहाँ जहाँ पर आपने इसको टेक्स्ट को अप्लाई करना है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, पहले जाकर इस वाले टेक्स्ट के अंदर आपने बोल्ड करना है इसको, तो यहाँ पर आपने कंट्रोल क्लिक किया, और फिर यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को आपने कंट्रोल क्लिक किया, और फिर देम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को हम कंट्रोल क्लिक कर देते हैं, और फिर कीबोर्ड से हम प्रेस कर देंगे अगेन बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया, तो कंट्रोल बी प्रेस करने के साथ ही यहाँ पर जितनी टेक्स्ट को मैंने सिलेक्शन दी हुई थी कंट्रोल क्लिक से, तो वो बोल्ड हो चुके हैं। अब दोबारा इसको कंट्रोल जेड कर देंगे, तो वो लास्ट एक्शन इसका रिपीट हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट टिप मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बॉर्डर्स देने हैं, तब आप सोच रहे हैं कि बॉर्डर्स माउस से भी दे सकते हैं, और जो है होम मेन्यू बटन से भी आप देना चाहते हैं कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट ऑफ सेकंड्स में काम अपना कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको इसकी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, वो किस तरह से आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्टर एच, और ऑल्टर एच जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारे ऊपर होम मेन्यूज़ थे इसकी तमाम कीज़ जो हैं वो एक्टिवेट हो चुकी हैं। तो वो हाईलाइट कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है और कौन सी की कौन से प्रोसीजर के लिए, कौन से मेथड के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी भी हमें शो हो रहा है, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, बी टाइप कर देंगे बॉर्डर्स यहाँ पर क्रिएट करने के लिए। तो ऑल्टर एच प्रेस करके और यहाँ पर हम बी टाइप कर देंगे, और बी टाइप करने के साथ ही हम यहाँ पर चाहते हैं ऑल बॉर्डर्स लगाना, यानी इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बॉर्डर्स लग जाएं। तो यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर्स में आके और इसको इंटर कर देंगे। तो जैसे आप इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी टेक्स्ट बॉक्स था वो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है बॉर्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। अब इसी तरह से आप चाहते हैं कि जो है ये बॉर्डर्स अगेन जो है आपको रिमूव करना है, तो इसके लिए भी यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। ऑल्टर एच अगेन प्रेस करेंगे और फिर बी प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से बी की को प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर इसको
नो बॉर्डर्स कर देंगे और इसको इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नो बॉर्डर्स करने के साथ ही जितने भी हमारा बॉर्डर था वो तमाम का तमाम रिमूव हो चुका है। अब नेक्स्ट जो टिप है वो है कि किसी भी वैल्यू का हम सम किस तरह कर सकते हैं, उसकी हम शॉर्ट की यहाँ पर मालूम करना चाहते हैं। तो शॉर्ट की बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ जो है नंबर्स टाइप कर दिए और फिर कंट्रोल क्लिक, पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर राइट क्लिक को प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ आप राइट क्लिक को माउस से इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर हमें मिल गई हैं। कंट्रोल के साथ माउस की राइट क्लिक को प्रेस करेंगे, ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब चाहते हैं कि इन तमाम वैल्यूज़ का हमें सम मिल जाए और वो भी सिर्फ सेकंड्स के अंदर। तो वो किस तरह से पॉसिबल है, वो इस तरह से आप इसको जो है अब वन बाय वन इसको आप इस तरह से सम करेंगे कि हर वन बाय वन हर एक वैल्यू को इस तरह से आप सम करेंगे। फिर आपने यहाँ पर सबसे पहले फिर प्लस का साइन अप्लाई किया, फिर देन दोबारा नेक्स्ट वैल्यू को फिर इस तरह से आपने इसको प्लस का साइन लगा, इस तरह से फिर आपने इसको ऐड करना चाहा। तो आपने इस तरह नहीं करना है, आपने सिंपली क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्टर इक्वल, ये सम की शॉर्टकट की है। ऑल्टर इक्वल आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली पूरी रेंज इसने सिलेक्ट कर दी। और सिलेक्ट करने के साथ ही ये इसको हम जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इस वैल्यू का सम है वो इसने सिर्फ एक फॉर्मूले के थ्रू ही हमें दे दिया। तो आप देख सकते हैं ये कितनी इंटरेस्टिंग जो है मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। तो यकीनन आपको सीखने में आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड हो रहा होगा। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको इसके टिप बताता हूँ वो है प्रिंट। प्रिंट किस तरह से इसको इस पूरे टेक्स्ट का आप प्रिंट किस तरह से ले सकते हैं। तो प्रिंट भी लेना बहुत ही सिंपल है, शॉर्टकट की से प्रिंट किस तरह से ले सकते हैं। इस पूरे टेक्स्ट को आपने पहले कर दिया सिलेक्ट, और फिर सिलेक्ट करने के बाद जो है आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल पी। कंट्रोल पी आपने प्रेस कर दिया और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। तो यहाँ पर कॉपीज़ का भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि कितनी कॉपीज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी वहाँ पे इसको इतनी कॉपीज़ को यहाँ पर सेट करके और फिर यहाँ पर प्रिंट का बटन होगा। आप जैसे इसको प्रिंट पे ओके करेंगे तो जो आपका प्रिंट, जो आपका टेक्स्ट है वो पूरा प्रिंट होके आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमें चाहिए कि टुडे नाउ का फॉर्मूला हम यहाँ पर टाइप करते हैं कि आज डेट और टाइम एक साथ आपको मालूम करनी है। तो इसका फार्मूला क्या होना चाहिए, इसका फार्मूला हम टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नाउ का इजिकल्स टू नाउ, इक्वल्स टू नाउ और फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इसको इंटर कर देंगे। तो आप जैसे इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसने हमें डेट एंड टाइम दे दिया, यानी जो आज डेट है वो है 16/10/2024 और 12:28 यहाँ पे हमें शो कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट और टाइम यहाँ पे हमें मिल गई है। तो इस तरह से जो है आप डेट एंड टाइम नाउ का फॉर्मूला लगाकर जो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है अब आपको ये मालूम करना है कि आज दिन कौन सा है। तो आज के करंट डे को मालूम करने के लिए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे टुडे का इजिकल्स टू टुडे और फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके इसको आप इंटर कर देंगे। जैसे इसको इंटर करेंगे तो आज जो डेट है वो आपको यहाँ पर टुडे के फार्मूले के साथ मिल जाएगी। नेक्स्ट, और फिर अगर आप चाहते हैं कि आज दो डेट है, आज के तकरीबन यानी 55 डेज़ बाद क्या डेट होगी। तो अगर इसके अंदर आप डेज़ ऐड करना चाहते हैं और कि इन डेज़ को ऐड करने के बाद क्या डेट होगी, तो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने जस्ट क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है और इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद कीबोर्ड से
इस डेट को सिलेक्ट करना है और फिर इसके अंदर प्लस कर देना है, यानी आप चाहते हैं कि नेक्स्ट 55 डेज़ के बाद क्या डेट होगी, तो यहाँ पर आप सेल को सिलेक्ट करके डेट वाले और उसके अंदर प्लस कर देंगे 55 को, और 55 को ऐड करने के बाद सिंपल इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 12 और 2024, यानी 55 डेज़ बाद जो है इसकी ये डेट बनेगी। तो इस तरह से जो है आप डेज़ को ऐड भी करवा सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आज से 45 डेज़ पहले क्या डेट होनी थी, तो इसके लिए भी यही फ़ॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। वहाँ पर हमने प्लस को ऐड किया था, तो यहाँ पर हम माइनस को ऐड करेंगे। सिंपली इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर सिलेक्टेड डेट को हमने सिलेक्ट किया और माइनस, अब हम चाहते हैं कि आज से 45 डेज़ पहले क्या डेट थी, तो 45 यहाँ पर हम टाइप करके इसको इंटर कर देंगे। तो जैसे हमने इंटर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली और 9th मंथ और 2024 इसकी डेट थी 45 डेज़ पहले। फिर एक और मैं आपको नेक्स्ट इसकी एक और ट्रिप बताऊंगा जो कि बहुत ही पावरफुल है, यानी टेक्स्ट को जो है किस तरह से प्रॉपर मैनेज कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डेज के नाम लिख दिए, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा मंडे, और मंडे टाइप करने के बाद जो है फिर अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं मंडे फार्मूला टाइप करूँ तो डेज में जो है फर्स्ट जो मेरा टेक्स्ट है लेटर है वो कैपिटल में आ जाए, बाकी जितने भी टेक्स्ट है वो सब स्मॉल लेटर्स में मुझे मिल जाए। तो ये बहुत ही सिंपल है कि इस तरह से होगा। इसी कस्टू का आप साइन लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर साइन लगा फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रॉपर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और प्रॉपर का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद फिर जो आपको क्राइटेरिया है इसको आप सिलेक्ट कर देंगे, यानी आप डेज को जो है मालूम कर रहे हैं लेटर एंड टेक्स्ट के तौर पर, तो इसको सिलेक्ट किया और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आपने इसको इंटर कर दिया। तो आपने जैसे इसको इंटर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट जो इसका लेटर है वो कैपिटल में है एम, और बाकी जितने भी इसका टेक्स्ट होगा वो स्मॉल लेटर्स में मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो मैंने आज आपको इस क्लास में बताया। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए, और इस कोर्स को कम्प्लीटली जो आप बेसिक टू एडवांस ज़रूर इसको सीखिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल पर अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो का जो हमारे कोर्स का सेकंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।